आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। वही पुरानी सादिया, वही आप, वही हम, वही महफ़िल, वही हमारे दुख, वही हमारी खुशियाँ, मिल बैठ के हम जो बांटते रहते हैं। तो आज आपके पास हाज़िर हुई हूँ। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ जो बच्चे बच्चियाँ पर्सनल मैसेजेस भी भेजते हैं या क्वेश्चन आए होते हैं, वो ये कि महबूब को कैसे काबू किया जाए। ख़ास ज़्यादातर लड़कियों का आता है कि ये जो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या पसंद करते हैं या आपका शौहर है, ये जो है ना, ये कंट्रोल में नहीं आता, ये बहुत इग्नोर करने लगते हैं। एक हमारा मसला ये भी होता है कि शादी के थोड़े अरसे बाद ही वो जो होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ का चार्म, वो कहीं खो जाता है। हमारे बच्चे, अच्छा पता है क्या, मैंने इसमें चीज़ें देखी हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन भी और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। ये कि शादी से पहले मर्द जो है वो मोहब्बत दिखाने में बड़ा अतावला होता है और बड़ा कुछ फैंटेसाइज करता है हर चीज़ को। लेकिन शादी के बाद वो एकदम से बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है। और उसको ये होता है कि बस अब घर आ गई है, बच्चों की माँ भी बन गई, अब इसने कहाँ जाना है, यहाँ चलो घर आ गई है, अब तो मेरी है, अब तो कहीं भी नहीं जाना। और लड़की जो है वो फैंटेसी की दुनिया में होती है, उसको वही आदत होती है कि तारीफ़ें करता था, मेरे मिलने के लिए तड़पता था, मुझे देखने के लिए तरसता था। तो और वो जो चीज़ें हैं ना, वो फिर शादी के बाद उसको नज़र नहीं आती। वो फ़ोन नहीं उठाता, बैठता है तो टीवी देख रहा है, खबरें देख रहा है, अपने गेम्स देख रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा। तो फिर लड़कियां उससे बहुत डिप्रेस हो जाती हैं और बहुत डिसहार्टन हो जाती हैं। इस तरह बुनियाद पड़ जाती है आपके रिलेशनशिप में ड्राइनेस की। एक अजीब डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ये मैंने बहुत आजमाया है। और पता है क्या होता है, फिर अना बीच में आ जाती है कि अच्छा वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, और वो तो मुझे रिस्पॉन्स दे नहीं रहा कि मैं क्यों दूं। लेकिन और वो फिर जो अना होती है ना, वो मोहब्बत की दुश्मन होती है। वो आपको डिस्टेंस बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, वो ख्वाह मर्द में हो या औरत में हो। मोहब्बत में पहलने की कोई बात नहीं होती। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपको आपका मियाँ भी पहल कर सकता है और आप भी कर सकती हैं। आपको पूरी अथॉरिटी है। ये जो हमारी मशरकी सोच है ना कि हाँ ये औरत तो कुछ ना बोले, तो आप ये देख लें कि इस्लामिक सोच क्या है कि हज़रत खदीजा तो कुबरा रज़ी तआला अन्हा ने प्रपोज़ल भेजने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहल की थी। वो एज में भी बड़ी थी। ये जो हमारा टैबू है ना एज बड़ी छोटी का, ये भी गलत है। ये भी हमारा ना, जो हम रहे हैं ना इतना इंडियन मुस्लिम हम लोग जो पाक व हिंद में इकट्ठे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ से लिए हैं। इस्लाम जितना प्रैक्टिकल और एक मैं कहती हूँ लार्जर विजन का मज़हब है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए हज़रत खदीजा तो कुबरा माशाल्लाह बिज़नेस वूमन थी, एज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने देखा है कि एक ईमानदार नौजवान है, माशाल्लाह हर क्वालिटी उनमें मौजूद है, उन जैसा तो क्या कोई होगा। उन्होंने रिश्ता भेजने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह एक आइडियल शादी, एक आइडियल जोड़ा। और हज़रत खदीजा तो कुबरा रज़ी तआला अन्हा की हयात मुबारका में औलाद भी उनकी सारी उनसे हुई। और उनकी हयात मुबारका में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरी शादी नहीं की। और बल्कि इतना याद करते थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कभी किसी अज़वाज से ऐसी जेलसी की फीलिंग नहीं हुई। लेकिन हज़रत खदीजा कुबरा जो मौजूद नहीं भी थी, लेकिन जब वो उनकी इंतकाल वाला महीना आता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना मतलब उदास हो जाते। एक बार हज़रत खदीजा का एक हार कहीं उनके सामने आया तो वो इतने जज्बाती हो गए उसको लेके। वो कहती थी मुझे वो महसूस होता था कि वो सारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके लिए आज तक वैसी ही कायम है। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होते हैं। इन्हें अना में या एक दूसरे से दूरी करके ख़राब नहीं करना चाहिए, इसमें बरकत डालनी चाहिए। ये मोहब्बत का वो रिश्ता है। और मैं क्योंकि मियाँ बीवी पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ कि एक हलाल रिश्ता मज़हब के हिसाब से हस्बैंड वाइफ का है। आपको पसंद करने का भी अल्लाह ने और इस्लाम ने हक़ दिया है। आप पसंद रख सकते हैं, लेकिन उसको जितना जल्दी हो सके एक जायज़ रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहिए। उसको हमें ऐसे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वो बुराइयों और शर को पैदा करता है, जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो मैं तो अपने बच्चे बच्चियों को यही कहना चाहूँगी, हर इंसान नौजवानी में गलतियाँ करता है, हमने भी की हैं और आप हर कोई कर सकता है, हम इंसान हैं। तो वो हम हमारे से गलतियाँ होती हैं,
लेकिन हमें चाहिए कि हम जितनी अब जब समझ आने लगी है तो जितनी जल्दी हो इन गलतियों को हमें सुधार लेना चाहिए। अच्छा जी, बहुत ये इंटरेस्टिंग वजीफ़ा है। इसमें आपने अपने महबूब का तसव्वुर करना और या तस्वीर सामने हो, तसव्वुर भी सबसे बेहतरीन चीज़ है। पानी रख लेना है सामने। अब ये तो इसलिए आपका हस्बैंड ही आपके काबू आ सकता है इतना, या मंगेतर, या बात कहीं हुई है। तो तब पानी आपने सामने रख कर ना, आपने इसमें ये 7 मिनट का है और इस तरह करना है कि एक आपने पहले पहर करना है, अगर 12 बजे से पहले, जैसे 11 से 12 के दरमियान आपने एक तस्बीह करनी है। और या और अगर 12 बजे के बाद का जो हिस्सा है वो 12 से 1 के दरमियान आप कर लें। अच्छा, इसमें ये 7 मिनट में होता है और इसमें आपने 1 मिनट में 27 बार जो पढ़ना है, ये सिर्फ एक लाइन है। ये स्क्रीन पे आपको लिखी भी आएगी, आपने उसको उस तरीके से कर पढ़ लेना है। यह है युहिब्बुनाहुम कहब्बु लिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशदुल हुब्बा लिल्लाहि। मतलब इसमें सारी मोहब्बत ही का ज़िक्र है कि अल्लाह मोहब्बत पैदा कर उसके दिल में और अल्लाह की खातिर। और ये आपको मैं इस पे स्क्रीन पे लिखा भी आएगा। आपने ये 7 मिनट का पावरफुल वजीफ़ा है जो आपने करना है, और ये 2 टाइम करना है, और 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। कोशिश करनी है कि 1 मिनट में ये 27 बार पढ़ा जा सके, और आपने इसको 27 बार पढ़ना है। और मे बी 1 मिनट से ऊपर भी हो जाए, इससे कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपने इसको 2 बार ये 27-27 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने तसव्वुर करना है अपने महबूब का, या अपने शोहर, मतलब महबूब आपका शोहर भी है, आपका मंगेतर भी, और पानी पे दम करना है और वो पानी आपने उसको पिलाना है कि, और इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके अलावा ना वो किसी का सोचेगा ना किसी की तरफ देखेगा, और वो सिर्फ आपका और आपका होके रह जाएगा। इसके लिए इसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।